नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज 30 जून है और 30 जून को पूरी दुनिया में विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। कुछ सोशल मीडिया है, दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इसका हिंदी में कोई विकल्प नहीं है। आप इसको सामाजिक माध्यम नहीं कह सकते, क्योंकि सोशल मीडिया शब्दों से ही लोग इसको जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, टीवी, रेडियो, इन सब का कोई हिंदी विकल्प नहीं है जो प्रचलित हो। कहने के लिए आप लफाजी करके कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ करके ट्रेन के लिए लौह पथ गामिनी जैसा कुछ बना दें, वो मजाक की बातें हैं। तो विश्व सोशल मीडिया दिवस 30 जून को, मैं भी सर्च कर रहा था तो पता लगा कि अमेरिका की एक कंपनी ने 2010 में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव को मान्यता देने के लिए, महत्व देने के लिए इसकी शुरुआत की और फिर ये हर साल इसी दिन मनाया जाता है। 15 बरस हो रहे हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया का साल में एक दिन हो सकता है मनाने का? ऐसा कौन सा दिन है जब हम सुबह से रात तक सोशल मीडिया दिवस नहीं मनाते हैं? दिन की शुरुआत होती है तो हाथ बढ़ाकर, आंख खुली नहीं रहती है, हाथ बढ़ाकर लोग मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। उसमें कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल, कई चीज़ें चेक करते हैं। ईमेल को सोशल मीडिया में नहीं गिना जाता, लेकिन ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, इनको सोशल मीडिया में गिना जाता है। सोशल मीडिया के बिना आज दुनिया की आधी आबादी की ज़िंदगी अधूरी है। आधी आबादी की। मेरा तो पेशे का हिस्सा है। मैं कई किस्म के फ़ोटो, लेख, कार्टून सोशल मीडिया पे ढूंढ कर पाता हूँ। फिर उन लोगों से संपर्क करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी इजाज़त मिल जाए छापने के या वेबसाइट पर पोस्ट करने के पहले। कभी कभी मैं अपने लिखे हुए भी पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पर, अक्सर नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कहाँ पहुँच गया है सोशल मीडिया? आपने सोचा है कभी? अभी 20-25 बरस पहले तक कोई सोशल मीडिया नाम की चीज़ नहीं थी। मैं इसको देख रहा था, ये कब शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है। तो ये सब 2004-06 इसके आसपास शुरू हुआ। 2004 में फेसबुक शुरू हुआ, 2005 में यूट्यूब शुरू हुआ, 2006 में ट्विटर शुरू हुआ, 2010 में इंस्टाग्राम चालू हुआ, 2016 में टिकटॉक चालू हुआ, जो कि हिंदुस्तान में बंद भी हो गया है। और अमेरिका में कब तक चलेगा, कब बंद होगा, डामाडोल चल रहा है घड़ी के पेंडुलम की तरह। असल में ट्रंप का मूड जो है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह रहता है। पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखी होगी पुरानी। तो इसलिए टिकटॉक का भविष्य भी अमेरिका में कुछ उसी तरह का चल रहा है, लेकिन वही सोशल मीडिया नहीं है। हिंदुस्तान में तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये ऐसे सोशल मीडिया हो गए हैं जिससे लोगों का जीना मरना ये जुड़ गया है। लोगों का रोजगार पाना, प्रेम संबंध बनना, प्रेम संबंध टूटना, शादी का टूटना, पति पत्नी, प्रेमिका प्रेमिका एक दूसरे को मारना, किसी और के मोहब्बत में पड़ना, बेवफाई करना, ऐसे हजार किस्म के काम सोशल मीडिया की मेहरबानी से इस रफ्तार से हो रहे हैं जिस रफ्तार की किसी ने अभी 20 बरस पहले, 20 ही बरस तो हुआ है फेसबुक को शुरू हुए, तब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हालत ये है कि अगर आप फेसबुक पर नहीं हैं आज, तो लोगों को लगता है कि आप क्या गुफा में जी रहे हैं, आप किस युग के हैं, क्या आप बाबा आदम के ज़माने के हैं, ऐसा लोगों को लगने लगता है। कहाँ तक पहुँच गया है सोशल मीडिया? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कल की घटना है इसलिए। मध्य प्रदेश का एक नौजवान किसी बाबा उबा के प्रवचनकर्ता के कार्यक्रम में गया और वहाँ पे कहने लगा कि बाबा, मैं इतने साल का हो गया हूँ, मेरी 18 बीघा ज़मीन है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं शिक्षाकर्मी हूँ, शादी नहीं हो पा रही है मेरी, कब तक शादी होगी? जो भी प्रवचनकर्ता ने, बाबा ने जो भी
उसको आशीर्वाद दिया होगा। इतना हिस्सा एक रील बनकर, एक आध मिनट की रील बनकर चारों तरफ फैल गया। अब उस रील को देखा किसी ने यूपी में, तो देखा कि अरे ये तो गांठ का पूरा और अकल का अंधा, बढ़िया रेडीमेड केस है हलाल करने के लिए। तो उसको पकड़ा, मुस्लिम महिला एक, उसके साथ 2-3 हिंदू जुड़ गए, तो सर्वधर्म हो गया ये गिरोह। इस आदमी का नंबर जुटाकर इससे संपर्क किया गया कि हमारी बहन है, उसकी शादी करनी है, हमने देखा अभी आप शादी करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, तो आ जाइए। उसको यूपी में एक शहर में बुला लिया। ये 1-1.5 लाख रुपया लेके चले गया वहाँ पे शादी करने के लिए। थोड़ा ज़्यादा उत्साह में था, हो सकता है कि घोड़ी किराए पे लेके 1-2 घंटा रोज घूमता भी रहता हो अपने शहर में। खैर गुजर गया है, उसके बारे में ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। ये सोशल मीडिया की मेहरबानी से ठगों को, जालसाजों को, इस दूल्हा बनने की हसरत वाले नौजवान का पता ठिकाना मिला। उन्होंने बुलाया वहाँ पे, इससे 18 बीघा ज़मीन अपने नाम पे हलफनामे में लिखवा ली। शादी का एक नाटक किया, किसी मंदिर में या किसी कमरे में शादी कर ली। उसने सिंदूर भर दिया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया वहाँ पे। उसको लगा कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर में उसके हाथ के फाइटर प्लेन से सिंदूर ड्रॉप हो गया है लड़की की मांग में, तो अब शादी हो गई। उसके बाद उसको सुहाग रात जिस रात होनी थी शादी के बाद, उसी दिन 3-4 लोगों ने मिलके उसको मार डाला, उसकी लाश फेंक दी। और उसके बाद वो लोग आने वाले थे उसकी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, लेकिन थोड़े बेवकूफ़ थे। इतनी आसानी से ज़मीन पे कब्जा नहीं हो जाता, बड़ा लंबा सिलसिला रहता है। और इन लोगों के टेलीफोन वगैरह आना जाना, मैसेज आना जाना, कई तरह का रिकॉर्ड भी था। पकड़ा गए सारे के सारे लोग। अब वो दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में दोनों मांग भरते हुए उसकी फ़ोटो चारों तरफ फैल रही है। सोशल मीडिया की मेहरबानी से वो ठगने में कामयाब हुए, कत्ल करने का काम उन्होंने किया। अब सारे के सारे जेल में हैं। चारों तरफ ऐसा होता है। मैं अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखता हूँ तो हर बरस 1-2 दर्जन लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। छोटे बच्चों के पोर्न वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोड करते हैं और इंटरपोल से, दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी से भारत सरकार को खबर मिलती है। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को खबर करती है। छत्तीसगढ़ पुलिस अपने यहाँ उन लोगों को ढूंढती है, उनके मोबाइल नंबर, उनके कंप्यूटर लैपटॉप के आईपी एड्रेस, उनके वाईफाई का कनेक्शन, और जाके उनको गिरफ्तार करती है सबूतों सहित। ऐसा क्या बावलापन हो गया है कि अगर सोशल मीडिया पर बच्चों का पोर्न आपने पोस्ट नहीं किया तो आपकी हसरत पूरी नहीं, भले आप जेल चले जाओ। हर दिन, हर हफ्ते ऐसी खबर छपती है कि ऐसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर भी लोग ये काम करने में लगे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है मुझको बोलने में, लेकिन जितने बलात्कार हो रहे हैं आजकल, उसमें से अधिकतर बलात्कार में, खासकर जितने गैंग रेप हो रहे हैं, उसमें 2 लोग 3 लोग बलात्कार कर रहे हैं, एक व्यक्ति उसका वीडियो बना रहा है, उसको धमका रहे हैं लड़की को या महिला को कि अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। कहीं कहीं कर भी दे रहे हैं वायरल। अभी कलकत्ता में, आपको ध्यान है ना, कोलकाता में अभी एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट को, कॉलेज के ही उसके परिचित लड़कों ने, उन्होंने गैंग रेप किया, उसके साथ उसका वीडियो बना लिया। अभी जब गिरफ्तार हुए हैं लड़के, तो एक लड़के के मोबाइल से वो पूरा बलात्कार का वीडियो निकल भी गया। अब पुलिस पता लगा रही है कि इसने कहीं पोस्ट किया था कि नहीं। और मैं कोलकाता तक चले गया हूँ तो बगल के बांग्लादेश चलता हूँ, जहाँ पे एक हिंदू महिला के साथ गैंग रेप किया गया और गैंग रेप का वीडियो बना के इंटरनेट पर उसको डाल दिया गया। अब उसको लेके वहाँ दंगा फसाद हो रहा है, गिरफ्तारियां हुई है बहुत सारी। तो सोशल मीडिया ने इंसान को
जिसको इंसान हैवान कहते हैं, वो हैवान में तब्दील कर दिया है। लोग एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, परिवार की महिलाओं से बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, आपके पुरखों को याद कर कर के गालियां दे रहे हैं। इंसानियत छीन ली है, जिसको आप इंसानियत कहते हैं। मैं तो मानता हूं कि जिसको हैवानियत कहते हैं वो भी इंसान के भीतर का ही एक हिस्सा है, अलग से कुछ नहीं है। आप कहेंगे कि हैवान पीपल के पेड़ पे रहता है, रात को नीचे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भीतर ही एक हैवान है, उसको मैं काबू में करके रखा हूं अभी, कि मेरे मुंह से गालियां ना निकले, मेरे से कोई गलत काम ना हो, रोक के रखना पड़ता है। क्योंकि हमारे भीतर जो हैवानियत है वो कभी भी बाहर निकलने को कूद पड़ती है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई सामने से कट मारते हैं तो मेरे मुंह से वो हैवानियत निकलने को रहती है, बड़े मुश्किल से उसको रोकता हूँ मैं। तो ये हैवानियत सोशल मीडिया पे आसानी से निकल जा रही है। मेरा ऐसा अंदाज है, मैंने आंकड़े कहीं से मिल नहीं सकते थे, मेरा ऐसा अंदाज है कि हिंदुस्तान में ट्विटर और फेसबुक पर हर मिनट कम से कम 1 लाख लोग दूसरों को धमकियां देते हैं। हर मिनट कोई किसी को धमकी दे रहे हैं, कोई किसी को दे रहे हैं, आमतौर पे लड़कियों और महिलाओं को दे रहे हैं, उनको धंधे वाली बता रहे हैं, उनको वेश्या बता रहे हैं, उनको जो चाहे बता रहे हैं। कोई जर्नलिस्ट को प्रेस्टिट्यूट बता रहा है, प्रेस को प्रोस्टिट्यूट की तरह। प्रेस्टिट्यूट बड़ा आम हो गया है ये, पता नहीं आप इसको गाली मानते हैं कि नहीं। मेरा मानना है कि जब लाख लाख लोग किसी पत्रकार को प्रेस्टिट्यूट लिखते हैं तो मुझको लगता है कि एक किस्म की धमकी है ये। आपको लगता है कि नहीं, मुझको नहीं मालूम। मुझको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का कानून किसी महिला को प्रेस्टिट्यूट लिखने पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लायक है कि नहीं, सरकार जानेगी, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन चल रहा है, ये रात दिन चल रहा है। सोशल मीडिया ने कुछ अच्छी बातों को फैलाने का भी एक मौका दिया है। कई लोग हैं, एक बेटर इंडिया नाम की वेबसाइट है, पॉजिटिव खबरें रिपोर्ट करते हैं, असली रिपोर्ट बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे उसको डालते हैं। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसको दोस्तों को भेजें। कुछ लोग केवल अश्लीलता, नग्नता, हिंसा, धमकी, वल्गर सेक्स, कोई प्राकृतिक और स्वाभाविक सेक्स रहे तो भी समझ में आए। तो इस तरह का नेगेटिव इस्तेमाल जो है सोशल मीडिया का इतना बढ़ गया है जिसकी हद नहीं। लेकिन मैं इसके एक और पहलू पे आना चाहता हूँ। जिस सोशल मीडिया को हम सोशल कह रहे हैं, क्या उसने मुझको आपको सोशल रहने दिया है? एक वक्त था जब लोगों को बात करने के लिए, गप मारने के लिए, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए, चलो शाम को पान ठेले पे मिलेंगे, शाम को चाय ठेले पे मिलेंगे, या हिंदुस्तान में हो सकता है लड़कियां, महिलाएं किसी के घर पर मिल जाएं, किसी लाइब्रेरी में मिल जाएं, क्योंकि उनका अभी हाल फिलहाल तक चाय ठेले, पान ठेले पे मिलना इतना कॉमन नहीं था, आम बात नहीं थी। धीरे धीरे कम हो गया। लोग 24-24 घंटे कमरों में बंद रहने लगे। उनका यार दोस्तों से मिलना सोशल मीडिया पे होने लगा। मैं भी देख लेता हूँ सुबह से मेरी किस पोस्ट पर किसने उसको लाइक किया है, किसने उस पर कमेंट किया है, किसने उसको शेयर किया है, आगे बढ़ाया है। देखते रहता हूँ मैं भी उसको। मुझको भी एक तसल्ली रहती है, अच्छा मेरे फलाने दोस्त ने इसको देख लिया, मेरे फलाने फेसबुक दोस्त ने उसको देख लिया। लेकिन मैं बतलाता हूँ आपको, एक कार्टून पिछले कुछ सालों से देखने मिलता है। एक व्यक्ति गुजर गया, पश्चिमी दुनिया से आया हुआ कार्टून है, तो उसका ताबूत रखा हुआ है चर्च में, सामने कुर्सियां खाली पड़ी है, 2 लोग बैठे हैं और जो व्यक्ति ताबूत में है शायद उसकी पत्नी ही दिख रही है उसमें। वो कह रही है पादरी से कि फेसबुक पे इसके 2200 दोस्त थे, 4000 फॉलोवर थे, तो मुझको लग रहा था कि इनसे ज़्यादा लोग आएंगे। शोक सभा में 2 लोग बैठे हैं वहाँ पे। ये हकीकत है। हम जिसको फेसबुक को
अपनी एक सोसाइटी मान लेते हैं, एक समाज मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हम अगर सक्रिय हैं तो हम सोशल हैं। उसकी हकीकत ये है कि वहाँ किसी को परवाह नहीं है। आप गुजर जाएंगे तो लोग आंसू बहाने वाला इमोजी उसको करेंगे। बहुत कम लोग जो हैं कंडोलेंस शब्द भी लिखेंगे, ओह दुखद, इतना भी कम लोग लिखेंगे। अधिकतर लोग एक इमोजी क्लिक कर देंगे आंसू बहाने की, बस उतना ही आंसू उनका निकलेगा। उसके बाद फिर हटा देंगे उसको, अपने सामने से हटा देंगे, उसको हाइड कर देंगे ताकि बाकी लोगों के आंसू उनके स्क्रीन से न टपकते रहें, बरसते रहें। सोशल मीडिया ने हमारे सामाजिक ढांचे को इस हद तक बदल दिया है कि हनीमून पे पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध रहने चाहिए। उस हनीमून में पति या पत्नी या दोनों अलग अलग अपने फ़ोन से अपने सोशल मीडिया या मैसेंजर अकाउंट पे अपने प्रेमी प्रेमिका से अलग अलग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल करने की योजना बना रहे हैं और कर भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया की मेहरबानी से ऐसे संबंध बन रहे हैं जो अपने घरों से नहीं निकलते थे, जो अपने दायरों से नहीं निकलते थे, जिनका किसी अपोजिट सेक्स से या सेम सेक्स से कोई संपर्क नहीं होता था। सोशल मीडिया की मेहरबानी से ऐसे लोगों का मेल मिलाप ऐसे हो रहा है जैसे कोई सामूहिक विवाह के लिए परिचय सम्मेलन हो रहा हो लड़के लड़कियों का। ऐसा मेल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मैं भी फेसबुक पे एक दो इश्तहार से कुछ सामान खरीदने के नाम पर शायद 1000-1200 रुपये डुबा चुका हूँ। उसके बाद मुझको समझ में आया कि कोई चीज़ अगर आसमान के तारे दिख रहे हों और वो मिट्टी के मोल मिल रही हो, धूल के मोल, तो वो फर्जी ही होगी। थोड़ा पैसा गंवाने के बाद समझ में आया। ऐसा सोशल मीडिया के रिश्तों का भी हो रहा है। सोशल मीडिया एक धमकी का हथियार बन गया है कि अगर ये बलात्कार की बात किसी को बतलाई तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। वायरल करते कहाँ पे हैं? फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको वायरल किया जाता है। हो रहा है, कई लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं ऐसी धमकी में। सोशल मीडिया दिवस है। आप एक चीज़ कम से कम सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इतनी देर तक मेरे इस वीडियो को देखा है तो एक चीज़ सोच सकते हैं, आपने अपनी असली ज़िंदगी की ज़रूरतों का सोशल मीडिया को कितना बड़ा विकल्प मान लिया है। क्या असल ज़िंदगी के दोस्तों की जगह आप सोशल मीडिया के दोस्तों को काफ़ी मान ले रहे हैं? तो जान लीजिएगा कि ये कुछ देर के दोस्त हैं। ये आप किसी को मैसेज भेज देंगे तो दोस्त हैं वो, किसी को लाइक कर देंगे तो दोस्त हैं, किसी ने आपके पोस्ट पे कमेंट कर दिया तो उतनी देर के दोस्त हैं। आप मैसेंजर बॉक्स में फेसबुक पे या ट्विटर पे किसी को कोई खबर में संदेश भेज देंगे तो दोस्त हैं। इस तरह की दोस्ती है ये। आपके आड़े वक्त में कोई खड़े हो जाए, खून देने के लिए अस्पताल पहुंच जाए, आपका हादसा हो गया है कोई, तो आपको मदद करने के लिए आ जाए, कोई वैसा नहीं है। सोशल मीडिया ने लोगों को ऐसा बना दिया है कि मेरे शहर में अभी साथ में एक कार में नशा करते हुए 3 लोग बैठे थे, इंजेक्शन से नशा कर रहे थे। एक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो उसके साथी लड़का लड़की ने उसको फेंक दिया कार से बाहर, मर गया वो। ये सोशल मीडिया का असर है कि असल ज़िंदगी की कीमत खत्म हो गई। वो नशे में ज़रूर थे, लेकिन कई लोग बिना नशा किए भी सोशल मीडिया के नशे में ऐसे रहते हैं कि उनको घर की बीवी जो है वो दाल बराबर लगती है, और सोशल मीडिया पे मिली हुई कोई लड़की या महिला जो है वो उनको मुर्गी या चिकन जैसी लगती है। जो शाकाहारी हैं उनको समझ में नहीं आएगी ये बात, मांसाहारियों को समझ में आएगी। थोड़ा सा अपने अपने मन में देखिएगा कि आपने अपनी असल ज़िंदगी का कितना बड़ा विकल्प सोशल मीडिया को बनाया है।
और क्या वो सचमुच ही असल ज़िंदगी में काम आएगा? क्या दोस्तों से मिलने जुलने में, उनके कंधे पर हाथ रखने में, उनसे हाथ मिलाने में, किसी के हाथ से समोसा या पकौड़ा लेके खाने में जो मज़ा है, क्या वो सोशल मीडिया के रिश्तों पर हो सकता है? जहाँ सब लोग एक नकली चकाचौंध वाले हैं, सब अपनी अच्छी से अच्छी तस्वीर कई तरह के फिल्टर से गुजार कर डालते हैं, चुनिंदा वीडियो बैकग्राउंड में कोई फिल्मी गाना जोड़कर डालते हैं, आपको बड़े अच्छे लगते हैं सोशल मीडिया पे लोग। लेकिन क्या वो सचमुच वैसे हैं? क्या सचमुच ही वो असली समाज, असली दोस्ती का कोई विकल्प हो सकते हैं? असली परिवार का कोई विकल्प हो सकते हैं वो? क्या आप अपने घर में परिवार के लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, सब लोग, हर कोई अलग अलग अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जूझ रहे हैं, हर कोई व्हाट्सएप अपना अलग अलग चलाना बोलते हैं आजकल, मोबाइल चला रहे हैं। तो सोशल मीडिया दिवस पर यह सोचिए कि क्या सोशल मीडिया ने आपको अनसोशल नहीं कर दिया है? और अगर आप सोशल मीडिया पर धमकी देने के आदी हैं, गंदी बातें लिखने के आदी हैं, तो क्या आपको एंटी सोशल नहीं कर दिया है? तो ये जो सोशल मीडिया है, ये असल जिंदगी के असल लोगों को अनसोशल से लेकर एंटी सोशल तक बना रहा है। आप कहाँ पर खड़े हैं? आप अपने बारे में सोच के देखिएगा कि ये सोशल मीडिया आपको उकसाता है। इसका एल्गोरिदम जो है इसी आधार पे बना है, हो तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, इसी तरह का कोई एक गाना है, मुझको ठीक से याद नहीं रहता है। तो आप अगर श्रीदेवी की तस्वीरों को लाइक करते जाएंगे तो वो आपको श्रीदेवी की तस्वीरें दिखाते जाएगा। आप विराट कोहली को लाइक करेंगे तो वो विराट कोहली को दिखाएगा। मुझको अभी बीच में एक चस्का चढ़ा था, बताता हूँ आपको। मुझको सेरेना विलियम्स की तस्वीरें देखना अच्छा लगता था फेसबुक पे। मैं खुद थोड़ा सा फिट रहने की कोशिश करता था, तो मुझको सेरेना विलियम्स स्टार प्लेयर हैं, बहुत फिट रहती हैं। उनके मैच अगर आप देखें तो लगता है कि एक चट्टान को तराश के उनको बनाया गया है, ऐसा उन्होंने अपना बदन बनाया है। तो मैं देखता था उनकी तस्वीरों को, लाइक करता था। तो फेसबुक को लगा कि ये सेरेना विलियम्स से मोहब्बत में है, तो उसने मुझको एक दिन में 100 तस्वीरें दिखाना चालू कर दिया सेरेना विलियम्स की। उतनी ज़्यादा भी दिलचस्पी नहीं थी मुझको। फिटनेस का जो मोटिवेशन चाहिए था हफ्ते 10 दिन में मिल गया। फिर मैंने उसकी तस्वीरों को क्रॉस करना चालू किया, तब जाके फेसबुक को समझ में आया कि नहीं, इसका सेरेना विलियम्स का नशा अब उतर गया है। तब दूसरी चीज़ें दिखानी चालू की। आपको आपकी ज़िंदगी से विविधता को दूर ले जाने में फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अलग अलग लोगों, विविध लोगों से मिलवाने में, विविधता की सामग्री आपके सामने लाने में, इसमें इनको भरोसा नहीं है। इनको भरोसा है आपके गिने चुने विषय, आपकी सबसे पसंद के विषय, आपके सबसे पसंदीदा लोग और उनसे मिलते जुलते लोग, उन्हीं को लाते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक समय तक बांध के रख सकें और आपको इश्तहार दिखा सकें। टी शर्ट के, हाफ पैंट के, जूते के, मोजे के, इनके इश्तहार दिखा सकें। जो भी आप खरीदते हैं उनको दिख जाता है, उनका एल्गोरिदम बतला देता है कि ये आदमी किस इश्तहार में फंसेगा। मेरे बारे में कह रहा हूँ, या कोई लड़की या कोई महिला किस इश्तहार में फंसेगी, तो उनको वही इश्तहार दिखाते हैं। तो आप सोशल मीडिया दिवस पर इतना सोचिएगा कि सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी में कितना अच्छा कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है। क्या आपको इसका नशा सा हो गया है? क्या आपको इसकी लत लग गई है, गांजे की तरह, दारू की तरह? क्या इसने आपको अच्छे कामों के लिए बढ़ावा दिया है? क्या ये आपको धमकी की तरफ ले जा रहा है? आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उसमें कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं? मैं मेरे कुछ एक दोस्तों को देखता हूँ, उनके सारे लोग उन्हीं के धर्म के लोग रहते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि उनकी जाति के ही लोग उनके संपर्क में रहते हैं।
मैं कोशिश करता हूँ एक विविधता की, ताकि अलग अलग संस्कृति का पता लगे। तो आप सोचिएगा, आज मैं बस इतना ही कहने आया हूँ कि सोशल मीडिया दिवस पर मुझको, आपको, तमाम लोगों को थोड़ी देर बैठकर ये सोचना चाहिए, ये कहाँ आ गए हम। एक कोई गाना है ना ऐसा, ये कहाँ आ गए हम, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। आप सोचिएगा कि अभी 20 बरस पहले तक तो सोशल मीडिया ही नहीं था, आप शायद 10-15 बरस पहले वहाँ पर नहीं थे। आज कहाँ आ गए हैं आप। असली ज़िंदगी के सारे संपर्क कम हो गए और सोशल मीडिया ही सारा संपर्क रह गया। वहीं पर प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, वहीं पर किसी को देखे बिना दिन नहीं गुजर रहा है, किसी के सपनों में रात भर जाग रहे हैं, सुबह उठते ही पहला चेहरा किसी का देखने का दिल करता है। कहाँ आ गए हैं। असल ज़िंदगी और सोशल मीडिया, क्या इनके बीच में कहीं पर आप पिस रहे हैं। लोहे की छड़ को ईंट के जैसा टॉर बनाया जाता है, ऐंठी हुई छड़। क्या आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि असल ज़िंदगी और सोशल मीडिया की आभासी ज़िंदगी, इनके बीच में आप एक टॉर की तरह मुड़ते चले जा रहे हैं। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको लगता है कि मेरी बात आपके किसी काम की है तो हमारे सोशल मीडिया पेज, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या तजुर्बा है सोशल मीडिया को लेकर। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, शायद ही कोई ऐसे हों जो सोशल मीडिया पर नहीं है। दुनिया की आधी आबादी, कुल आबादी जितनी है उसकी आधी आबादी के करीब लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैं। तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, हो सकता है ये बातचीत उनको भी कुछ सोचने का मौका दे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो पूरी ज़िंदगी बने रहता है। आप मिटा भी देते हैं तो भी जांच एजेंसियों के लिए उसके सबूत बने रहते हैं। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अभी एक कंपलसरी किया है कि जो लोग वहाँ पढ़ने जाने के लिए वीज़ा चाहते हैं या जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी। उनमें अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें मिलेगी तो या तो उनको वहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा और अगर पढ़ रहे हैं तो निकाला भी जा सकता है। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ। किसी भी तरह का नकारात्मक उपयोग, अपराध का उपयोग, धमकी का उपयोग, गंदी बात लिखने का उपयोग सोशल मीडिया का मत कीजिए। आज सोशल मीडिया दिवस पर कम से कम इतना एक संकल्प ले लीजिए कि उस पर कोई गंदी बात नहीं लिखेंगे, ओछी बात नहीं लिखेंगे, नहीं तो उसका एक खतरा मैं ट्रंप से परे भी आपको बताता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने के लिए कोई अगर नौकरी की अर्जी देते हैं तो मैं भी सबसे पहले उनका सोशल मीडिया पेज खोलकर देखता हूँ कि ये वहाँ किस तरह का बर्ताव करते हैं, कौन सी बातें लिखते हैं। और जो गंदी, ओछी, हिंसक, सांप्रदायिक बातें लिखते हैं तो मैं उनके एप्लीकेशन का कोई जवाब तक नहीं देता। तो आज के लिए नसीहत बस इतनी ही, फिर मिलेंगे।